नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें तृतीय पाठः तीसरे नंबर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब होता है अपने आप पर ही आश्रित रहना, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना, या अपने काम स्वयं करना, वो कहलाता है स्वावलंबनम। इस पाठ में अपन क्या क्या जानेंगे? तो लिखा है संख्यावाची शब्दाः, मतलब जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं उनके बारे में अपन इस पाठ में जानेंगे। तद एतत् शब्दौ च, तत् शब्द के बारे में जानेंगे। तत् मतलब होता है वह। एतत् शब्द के बारे में जानेंगे। एतत् मतलब होता है यह। इन चीज़ों के बारे में अपन इस पाठ में जानेंगे। तो आइए अपन पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यह एक नाम है, श्रीकंठ यह भी एक नाम है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दोनों मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ के पिता, समृद्धः, समृद्धः मतलब होता है अमीर, आसीत् मतलब थे। श्रीकंठ के पिता अमीर थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि मतलब सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख की चीजें आसन थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् विशाले भवने, उनके विशाल भवन में, विशाले मतलब बहुत बड़े, और भवने मतलब घर में, उनके बहुत बड़े घर में चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब होता है 40, स्तंभाः, स्तंभाः मतलब खंबे, आसन मतलब थे। उनके बहुत बड़े घर में 40 खंबे थे। जैसा कि चित्र में खंबे आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके घर में कितने खंबे थे? चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु मतलब अष्टादश मतलब 18, और प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः मतलब खिड़कियाँ, उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44, द्वाराणि मतलब द्वार या गेट, 44 गेट, 44 दरवाजे। 36 विद्युत व्यजनानि, 36 मतलब 36, विद्युत, विद्युत मतलब लाइट से, बिजली से चलने वाले, व्यजनानि मतलब पंखे। तो उनके घर में 36 पंखे थे, आसन मतलब थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र वहाँ 10 सेवकाः, सेवकाः मतलब नौकर, निरंतरम प्रति समय, हर समय, कार्यं कुर्वन्ति स्म कार्य करते रहते थे। उनके घर में 10 नौकर ऐसे थे जो निरंतर काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परम, परम मतलब परंतु, कृष्णमूर्तेः मतलब कृष्णमूर्ति के, माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ मतलब गरीब, कृषक दंपति, कृषक किसान, दंपति पति पत्नी, गरीब किसान पति पत्नी थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो गरीब पति पत्नी थे।
और किसान भी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणांच आसीत। तस्य गृहम, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर विहीनम मतलब होता है ताम झाम से रहित, साधारण मतलब सिंपल, आसीत था, उनका घर साधारण सा था, सिंपल सा था। तो यह दो मित्रों के बीच की कहानी है, जिसमें एक का नाम है कृष्णमूर्ति, दूसरे का नाम है श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति के पिता गरीब थे और श्रीकंठ के पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे। आगे देखते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक दिन, श्रीकंठः, श्रीकंठ, तेन सह, उसके साथ, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत्, उसके घर गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर गया। तत् कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र, वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का, आतिथ्यम मतलब अतिथि सत्कार, अकुर्वन् किया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उनमें जितनी शक्ति थी, जितनी सामर्थ्य थी, उसके हिसाब से उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देख करके, श्रीकंठः अकथयत, श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मित्र, अहम, मैं, भवताम, आप लोगों के, सत्कारेण मतलब आदर सत्कार से, संतुष्टो अस्मि, संतुष्टः प्लस अस्मि, संतुष्ट हूँ, मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवलम मतलब मात्र, इदमेव, इदम प्लस एव, इदम यह, एव ही, यह ही, मम मेरा, दुखम दुख है, केवल यह ही मेरा दुख है, यथ कि, तब मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, गृहे घर में, कोऽपि कह प्लस अपि, सॉरी एकोपि, एकः प्लस अपि, एक भी, भृत्यः नास्ति, भृत्यः मतलब नौकर, नास्ति मतलब नहीं है। तो श्रीकंठ बोला कि मुझे मात्र केवल इतना दुख हुआ है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, भवताम आप लोगों को, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, कष्टम जातम कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मम गृहे मेरे घर में, तु तो, बहवः मतलब अनेक, कर्मकराः काम करने वाले या नौकर, सन्ति मतलब हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तदा तब, कृष्णमूर्ति, कृष्णमूर्ति, अवदत् बोला, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि, मम प्लस अपि, मम मेरे, अपि भी मेरे भी, अष्टौ 8, कर्मकराः काम करने वाले, सन्ति हैं, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, मेरे पास भी 8 नौकर हैं। ते चा, ते मतलब वे, च मतलब और वे हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 आँखें, और द्वे श्रोत्रे 2 कान। मेरे पास भी 8 नौकर हैं। द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे मतलब 2 आँखें, और द्वे श्रोत्रे मतलब 2 कान। मेरे पास भी इस प्रकार से 8 नौकर हैं।
अब यहाँ पर अपन को ध्यान देना है कि जो पादौ और हस्तौ पुल्लिंग का था, इस कारण से पुल्लिंग में दो को बोलते हैं द्वौ, तो उनके साथ द्वौ का प्रयोग हुआ। और नेत्रे और श्रोत्रे ये दोनों नपुंसकलिंग के शब्द हैं, इस कारण से नपुंसकलिंग में दो को बोलते हैं द्वे, इस कारण से नपुंसकलिंग शब्द के साथ द्वे शब्द का प्रयोग हुआ। एते प्रतिक्षणम एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते मतलब ये सब, प्रतिक्षणम, प्रतिक्षणम मतलब हर समय, मम सहायकाः मेरे सहायक होते हैं, ये सब हर समय मेरे सहायक होते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्याः तुम्हारे नौकर, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र हर जगह पर, च और, उपस्थिताः उपस्थित, भवितुम होने में, न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते। किंतु जो तुम्हारे नौकर हैं वो हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। त्वं तुम, तू तो, स्वकार्याय अपना कार्य करने के लिए, भृत्याधीनः अपने नौकरों के अधीन हो, मतलब अपने नौकरों पर डिपेंडेंट हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब जब, ते अनुपस्थिताः वे सब अनुपस्थित रहते हैं, तदा तदा तब तब, त्वं कष्टम अनुभवसि तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा, सुखमेव सुखम प्लस एव सुख ही है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, न नहीं, कदापि कभी भी, कष्टम भवति कष्ट होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुन करके, मम मनसि मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता जाता प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब, अहमपि, अहम प्लस अपि, अहम में, अपि भी, मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्यों को, अपने कामों को, स्वयमेव अपने से ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी अपने कार्य को स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। भवतु, भवतु मतलब अच्छा, सार्ध द्वादश वादनमिदं, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादनम मतलब बजे, इदम मतलब यह, अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम मतलब अब, गृहम घर को, चलामी चलता हूँ, अब घर को चलता हूँ। तो इस प्रकार से हमें इस पाठ में यह शिक्षा मिली कि हमें अपने कार्य स्वयं ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, तो हम अपना काम स्वयं ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इस पाठ को पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में कक्षा 7 का पाठ 3 स्वावलंबनम पढ़ लिया था। आज अपन उसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है।
विंशतिः मतलब 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। इस प्रकार से इनका उच्चारण करना है। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य भवने किसके भवन में, किसके घर में, सर्वविधानि सभी प्रकार की, सुख साधनानि सुख की चीज़ें आसन थीं। किसके घर में सभी प्रकार की सुख की चीज़ें थीं। तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख की चीज़ें थीं। तो उत्तर तो मात्र एक शब्द में है, लेकिन आपको इसको पूरे वाक्य में लिखना है। तो प्रश्न में से ही आधे शब्द, पूरे शब्द आपको प्रश्न में से ही लिखने हैं, मात्र एक शब्द को बदलना है। दूसरा प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। किसके घर में कोई नौकर नहीं था। उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। तीसरा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किनने किया। उत्तर है श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति तथा उनके माता पिता ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख कहाँ है। तो उत्तर है सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में सुख है। अगला प्रश्न, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। कब गया था? सुबह 9 बजे गया था। तो उत्तर होगा श्रीकंठः प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्तेः गृहं अगच्छत्। श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया था। अगला, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे। कितने काम करने वाले थे? 8 थे। इस कारण से उत्तर होगा कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास 8 कर्मकर थे या 8 नौकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, चित्राणि गणयित्वा तदधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिन करके, तदधः, तदधः मतलब होता है उसके नीचे, संख्यावाचक शब्दम लिखत, संख्यावाची शब्द लिखना है। सबसे पहले चित्र में हमें बहुत सारे घड़े दिखाई दे रहे हैं और अगर अपन उनको गिनेंगे तो पता चलेगा कि वो 18 हैं। इस कारण से लिखा जाएगा अष्टादश घटानी। अष्टादश 18 घटानी घड़े। अब अष्टादश बहुवचन का शब्द है, इस कारण से घट शब्द का बहुवचन लिखा जाएगा। ठीक है, घट शब्द का बहुवचन होता है घटानी। घटः घटौ घटानी, अष्टादश घटानी। दूसरे चित्र में हमें आम दिखाई दे रहे हैं, वो हैं 21। तो अपन लिखेंगे एक विंशति आम्राणी। एक विंशति 21 आम्राणी, आम। आम शब्द का यहाँ पर बहुवचन आएगा क्योंकि 21 बहुवचन है। तो आम्रम, आम्रे, आम्राणी बहुवचन में बनता है आम्राणी।
तो एक विंशति आम्राणी। अगला चित्र है जिसमें अपन को पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के पत्ते, और वो कितने हैं गिनेंगे तो पता चलेगा कि वो 33 हैं। तो 33 को बोलते हैं त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, 33 पत्ते। अब पत्राणि ये भी बहुवचन का शब्द है, पत्रम पत्रे पत्राणि, त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि। अगले चित्र में हमें गेंदें दिखाई दे रही हैं और वो हैं 15। तो अपन लिखेंगे पंचदश कंदुकानि। कंदुकानि शब्द भी बहुवचन का है, कंदुकम कंदुके कंदुकानि, पंचदश कंदुकानि, 15 गेंदें। अगले चित्र में हमें मोमबत्तियां दिखाई दे रही हैं और वो हैं 36। 36 को बोलेंगे षट्त्रिंशत् और मोमबत्तियों को बोलेंगे सिक्त वर्तिकाणि, सिक्त वर्तिकाणि, षट्त्रिंशत् सिक्त वर्तिकाणि। अगले चित्र में हमें कैंची दिखाई दे रही हैं और वो हैं 24, जिसको लिखेंगे अपन चतुर्विंशतिः कर्तरिकाः, चतुर्विंशतिः कर्तरिकाः। यह कर्तरिकाः भी बहुवचन का शब्द है, कर्तरिका, कर्तरिके, कर्तरिकाः। इस प्रकार से चतुर्विंशतिः कर्तरिकाः, 24 कैंचियाँ। इस प्रकार से हमने चित्रों को देख करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुत। मंजूषा में से अंकों के लिए पदों को चुनना है। गणित मैथ में अंक लिखे हुए हैं और उसके लिए कौन सा पद लिखा जाएगा, मतलब संस्कृत में उसके लिए क्या बोलते हैं, वो अपन को लिखना है। मंजूषा में बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, उनमें से देख करके लिखना है आपको। सबसे पहले लिखा है 28, 28, जिसको अपन संस्कृत में बोलेंगे अष्टाविंशतिः। 30 को बोलेंगे त्रिंशत्, 24 को बोलेंगे चतुर्विंशतिः, 50 को बोलेंगे पंचाशत्, 27 को बोलेंगे सप्तविंशतिः, 31 को बोलेंगे एकत्रिंशत् और 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देख करके मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनका प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। हमारे सामने एक प्रकार के 3 चित्र हैं। सबसे पहले चित्र में एक किसान खेत को जोत रहा है, दूसरे चित्र में 2 किसान खोद रहे हैं और तीसरे चित्र में बहुत सारे किसान बीज को रोप रहे हैं, बीजारोपण कर रहे हैं। इसका मतलब हमें देखते ही साथ समझ में आ रहा है कि जो पहला चित्र है वो एक वचन का है, दूसरा चित्र द्विवचन का है और तीसरा चित्र बहुवचन का है। इस प्रकार एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, इनको ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों का सेंटेंस में, वाक्य में वर्णन करना है। और किन के आधार पर? जो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पर करना है। देखो मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे शब्द दिए हैं जो एक वचन, बहुवचन और द्विवचन तीनों के हैं। जैसे कृषक, कृषक शब्द कृषकः एक वचन का भी है, कृषकौ द्विवचन का भी है और कृषकाः बहुवचन का भी है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे ही एषः, एतौ, एते, ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं। और क्रियाओं में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक क्रिया तो है एक वचन की कर्षति, दूसरी क्रिया है द्विवचन की कुरुतः और तीसरी क्रिया है बहुवचन की रोपयन्ति। इस प्रकार से कुछ शब्द हैं वो भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के दिए हैं और क्रियाएं भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की दी हुई हैं। उनके आधार पर अपन को इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा, एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। ये सभी शब्द अपन ने मंजूषा में से ही लिए हैं। पहला चित्र में क्या हो रहा है, एक किसान है, वो क्षेत्र को मतलब खेत को कर्षति, कर्षति मतलब होता है खोद रहा है। तो सेंटेंस बनेगा एकः एषः
कृषकः क्षेत्रम कर्षति। यह किसान खेत को जोत रहा है। दूसरे प्रश्न में दो किसान खोदने का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सेंटेंस बनेगा एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ये दोनों किसान खोदने का काम कर रहे हैं। और तीसरे वाक्य में, तीसरे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान बीज का रोपण कर रहे हैं, तो उनके लिए सेंटेंस बनेगा एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति। ये सब किसान धान्य को रोप रहे हैं, धान्यारोपण कर रहे हैं। इस प्रकार से इस चित्र का वर्णन करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। समयवाचक शब्दों को लिखना है। समय दिया है और संस्कृत में उस समय को क्या बोलेंगे वो लिखना है। जैसे उदाहरण देकर बताया है, यथा 10:30, उसको बोलेंगे 10:30 10:30 मतलब 10:30 बजे हुए हैं, और साढ़े को बोलते हैं सार्ध, और कितने बजे 10, तो 10:30। दूसरे में 7 बजे हुए हैं तो लिखेंगे सप्तवादनम। तीसरे में 2:30 हैं, 2:30 बजा हुआ है, तो 30 मिनट को क्या बोलते हैं सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम, 2:30। 11 बजे को बोलेंगे, 11 को बोलते हैं एकादश, तो हो जाएगा एकादशवादनम। 4:30 मतलब 4:30, 30 मिनट को क्या बोलेंगे सार्ध, और 4 को चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। फिर 1:30 है तो 30 मिनट को सार्ध और एक वादनम, सार्ध एक वादनम। आगे 5 बजे हुए हैं पंचवादनम। 3:30, 3:30, 30 मिनट को सार्ध और 3 बजे को त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। आगे 9 वादनम। फिर 12:30 को सार्ध 30 मिनट को बोलेंगे सार्ध, और 12 को द्वादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। फिर 8वादनम, फिर सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार से हम समयों को लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क नंबर का प्रश्न है, खाली स्थान ऋतवः भवन्ति। ऋतवः भवन्ति, ऋतु होती हैं, कितनी होती हैं ऋतु? 6 होती हैं, इस कारण से षड। दूसरा, मासाः खाली स्थान भवन्ति। मासाः मतलब महीने, भवन्ति मतलब होते हैं, कितने होते हैं महीने? 12 होते हैं, तो 12 के लिए 12। तीसरा, एकस्मिन् मासे खाली स्थान अथवा एक खाली स्थान दिवसाः भवन्ति। एक मास में, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, तो अपन पहले खाली स्थान में भरेंगे 63, अथवा कभी कभी कोई महीने में 31 भी होते हैं, तो भरेंगे 1 दिवसाः भवन्ति। अगला है, फरवरी मासे सामान्यतयः खाली स्थान दिनानि भवन्ति। सामान्यतः फरवरी मास में कितने दिन होते हैं? फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, इस कारण से लिखा जाएगा 28। और 5वें नंबर का खाली स्थान है, मम शरीरे खाली स्थान हस्तौ स्तः। मेरे शरीर में हस्तौ स्तः, हाथ हैं, कितने हाथ हैं? 2 भरा जाएगा। इस प्रकार से मंजूषा में लिखे हुए शब्दों का अपन को अर्थ पता है और खाली स्थान में जो वाक्य है उसका अर्थ पता है, तो अपन खाली स्थान बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज इस कक्षा में 7वीं कक्षा का पाठ 3 स्वावलंबन का अभ्यास कार्य किया। अब अपन अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे। नमस्कार।